हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इतिहास हिंदी एजुकेशन क्लासेस पे। तो हमेशा की तरह आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं हैं। नहीं में आपको ध्यान देना है, जो नहीं है वो बताने हैं। ऑप्शन में है मेघराज मुकुल, नंद चतुर्वेदी, ऋतुराज, शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के जो कवि नहीं हैं वो कौन है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, शिवमंगल सिंह सुमन। जो शिवमंगल सिंह सुमन हैं, इनका संबंध राजस्थान से नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आपको कवि दिए गए हैं, मेघराज मुकुल, नंद चतुर्वेदी और ऋतुराज, इनका संबंध राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है, गासत तासी का ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। आपको बताना है कि गारसा तासी का जो ग्रंथ था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन 1820, 1839, 1847, 1885। तो प्रथम भाग का नाम बताना है। और गारसा तासी का जो इतिहास था, इसका नाम था, इन्होंने जो लिखा था, इसकी जो भाषा थी वह थी फ्रेंच। क्वेश्चन इस प्रकार भी है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का नाम क्या है, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। आप ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच में। और हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। एक इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन यह भी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया, यानी कि हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है। ठीक है, वो है हिंदी भाषा में लिखित वाला है, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था जो पहला था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब आप कमेंट में ये आंसर में लिख के बताएंगे कि हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था। ठीक है, आप कमेंट में इसे मुझे आंसर कीजिएगा। तो पहले अभी तो हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था, वह था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, और भाषा इसकी फ्रेंच भाषा थी। और अब आपको बताना है कि इसका प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1820, 1839, 1847 और 85। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1839 में गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ था 1839 में। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो प्रधानतः काव्य है। बीसल देव रासो में कौन सी प्रधानता थी। जो बीसल देव रासो काव्य था, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था, बीसल देव रासो। आपको बताना है कि इसमें यह प्रधानतः काव्य किस प्रकार का था। वीर रस प्रधान था, श्रृंगार प्रधान था, या आध्यात्म था, या फिर भक्ति से संबंधित था। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्रृंगारी। यह श्रृंगारी काव्य था, यानी कि श्रृंगार रस की प्रधानता इस काव्य में थी। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि उद्दीपन किसे कहा जाता है। ऑप्शन, आश्रय के शरीर विकारों को, शारीरिक चेष्टाओं को, विषय की बाहरी चेष्टाओं को, या रति भावों को उद्दीपन किसे कहा जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था। बताना है कि खुसरो जी के द्वारा यह दोहा किसके देहांत पर कहा गया था। ऑप्शन है
निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद या बुल्ले शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर अमीर खुसरो के द्वारा यह दोहा कहा गया था, गोरी सोई शीश पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? आपको विकल्प दिए गए हैं और बताना है इसमें कौन से शब्द हैं जो कि पर्यायवाची यानी कि एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। पहला ऑप्शन है राक्षस, मनुजात दैत्य। दूसरे ऑप्शन में है प्रसून, कुसुम, पल्लव, पीयूष, सुधा, अमृत, गंगा, त्रिपतका, अलकनंदा। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान देने की है, इसमें नहीं था, ठीक है, नहीं है, तो यही मिस्टेक बार बार एग्जाम में भी हो जाती है कि ध्यान नहीं रहता है कि नहीं है या फिर है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, नहीं है, नहीं वाला बताना है आपको। तो प्रसून, आपको राइट आंसर बताना है कि अब इसमें कौन सा है जिसमें कि नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन है जिसमें सब एक शब्द दूसरे शब्द के पर्यायवाची हैं लेकिन एक में नहीं है, तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए होगा, क्योंकि प्रसून, कुसुम और पल्लव यह तो पर्यायवाची हैं। पीयूष, सुधा और अमृत भी पर्यायवाची है। गंगा, त्रिपतका और अलकनंदा यह भी पर्यायवाची हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। सही अर्थ बताना है कि क्या है इसका। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ। हवन करना, क्रोध भड़काना, आहुति देना या अपमान करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रोध भड़काना। अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द है जिसमें एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो अज एक ऐसा शब्द है, अनेकार्थी है, इसके इनमें से सभी अर्थ निकलते हैं, केवल एक को छोड़कर जो नहीं है वह बताना है कि कौन सा अर्थ अज का नहीं होगा। ऑप्शन विष्णु, शिव, मेढा और घोड़ा। तो कौन सा नहीं है, नहीं वाला बताना है, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, घोड़ा। अज का जो अर्थ घोड़ा नहीं है, इसके अतिरिक्त विष्णु इसका अर्थ होता है, शिव भी होता है और मेढा भी होता है। जो नहीं होता है वह है घोड़ा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं? दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, निर्जन और पंचानन। निर्जन और पंचानन। देखिए, बहुव्रीहि समास वो होता है जिसका एक अलग अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो निर्जन और पंचानन इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध है, सही तरीके से लिखा है। ऑप्शन है निरोग, अम्न, सौहार्द, पुनरावलोकन। तो शुद्ध कौन सा है यह आपको बताना है, और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, सौहार्द। सौहार्द जो है यह शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तो तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों को बताना है, कौन से हैं। ऑप्शन है मनोहर, हवनकुंड, भयभीत। बी वाले में है रसोई घर, पतझड़, लखपति। सी में है प्रदेश, तुरंगा, अठवारा, यथाशक्ति, पदयात्रा और दोनानाथ। तो राइट आंसर बताना है कि तत्पुरुष समास के कौन से हैं। इसके लिए ऑप्शन ए सही है, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, भयभीत, भय से भीत। तो समास अगर आपने पढ़े हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ये सभी आते हैं आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत। देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास को याद करने की एक विधि इस प्रकार है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की और अधिकरण में पर, इसके जो हैं ये भेद हैं। कर्ता ने कर्म को
तो जैसे मनोहर है, मनोहर का मतलब है मन को हरने वाला, कर्ता ने कर्म को वाला आपका आ गया इसमें कर्म। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, लिए शब्द आ गया, तो ये आ गया आपका संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत। भयभीत यानी कि भय से भीत, तो यह आपका आ गया भय से भीत, तो जो भय वाला होता है इसमें आता है अपादान। ठीक है, भय भीत, भय से भीत, यद्यपि आपका अपदान, ये क्या आता है, अपदान के अंतर्गत आता है, तो ये अपदान तत्पुरुष के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार जो आपका ए ऑप्शन है ये सभी जो हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है, कौन से कवि हैं जो कि सर्वांग निरूपक कवि के रूप में जाने जाते हैं? मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर या गंग कवि? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, भिखारीदास। जो भिखारीदास हैं वो सर्वांग निरूपक कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादंबिनी के संपादक थे, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? इसके लिए राइट आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, आनंद कादंबिनी के संपादक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है, राजस्थान का सबसे पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा माना जाता है? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है जलहरुल सरूर। अगला क्वेश्चन है, मन के चंचल विकारों को कहते हैं, मन में जो चंचल विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो मन के चंचल विकारों के लिए बताना है कि क्या कहा जाता है मन के चंचल विकारों को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संचारी भाव कहा जाता है। जो मन के चंचल विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। अगले क्वेश्चन है, कबीर के बीजक का भाग नहीं है, कबीर का जो बीजक है उसमें 3 भाग हैं, तो उनमें से कौन सा इसमें एक भाग नहीं है? ऑप्शन है रमैनी, सबद, सतवानी और साखी। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है सतवानी, यह कबीर के बीजक का भाग नहीं है, जबकि जो इसके 3 भाग वो क्या हैं? साखी, सबद और रमैनी। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा है। उपमा है, रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें अलंकार है रूपक। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना किस विद्वान की है? रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना किस विद्वान की है यह बताना है, और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। यह स्थापना किस विद्वान की है? यह है डॉक्टर नगेंद्र की स्थापना। डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा है कि रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। तो यह कहा है रीति काव्य के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि दादू दयाल द्वारा लिखी गई रचना है? ऑप्शन अंगबधू है, दादू विलास है, महला है या फिर रहीरास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंगबधू दादू के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, सतगुरु सवान को सगा में सवान क्या है? सर्वांग है, स्वांग है, समान है या फिर नियम है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, समास। अगला क्वेश्चन है, बंदेउम कौशल्या दिशि प्राची का आशय है? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन अगर यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।